जीपीपी 30 के सोल्यूशन के लिए। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। ये गाना मुकद्दर का सिकंदर मूवी का है। अमिताभ बच्चन टू व्हीलर पे, ये गाना टू व्हीलर स्कूटी तो खैर नहीं थी, बुलेट थी। तो अमिताभ बच्चन के कंप्लीट नाम का जो पहला लेटर और अंतिम लेटर को मिला के AN हो गया। अब इस मूवी का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। जो मुकद्दर का जो सेकंड वर्ड है, सेकंड लेटर है सॉरी, तो हो गया यू। तो अनु, तो अनु मलिक एक फेमस म्यूजिशियन है। अब अनु मलिक में से अगर हम लिथियम और पोटेशियम, जो कि एल्कली मेटल्स, ये अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो उससे हमारे पास बचता है M और A। अब ये जो M है, M रिप्रेजेंट करता है P1 को, मतलब नॉर्मल पेंटेज, नॉर्मल पेंटेज। और जो A है, A रिप्रेजेंट करता है साइक्लिक एल्केन को, 1,2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। अब इस P1 को हम एक कीटोन Q1 के क्लीमेंसन रिडक्शन से बनाएंगे। कीटोन Q1 क्लीमेंसन रिडक्शन से बनाएंगे। हमने यही वाला Q1 क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि इस Q1 की जो रिएक्शन है, जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से कराएंगे तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन, और इसमें जो सॉल्ट मिलेगा नॉर्मल प्रोपिल COO माइनस का होल ट्वाइस CA2 प्लस, ये सॉल्ट S1। और जब हम लोग इस S1 सॉल्ट को हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और साथ में मिलेगा नॉर्मल प्रोपिल CO, नॉर्मल प्रोपिल। तो ये कीटोन हो गया Q2। अब इस Q2 का, अब इस Q2 का जो पोजीशन आइसोमर है Q3, तो Q3 जो है वो आप मानोगे 3 3 6 7, मतलब 5 कार्बन का एल्किल ले लिया और COCH3 कर दिया। ये हमने Q3 ले लिया। अब जब हम इस Q3 की ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा नॉर्मल पेंटिल COO माइनस का होल ट्वाइस CA2 प्लस और कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस सॉल्ट को जब हम लोग हीट करेंगे, जब इस सॉल्ट को हम लोग हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम लोग को जो कीटोन मिलेगा Q4 जो कीटोन मिलेगा वो होगा नॉर्मल पेंटिल CO, नॉर्मल पेंटिल। अब इस Q4 का जो पोजीशन आइसोमर है Q5, क्योंकि इसमें 11 कार्बन है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल नोनिल COCH3। ये इसका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। और जब इसकी ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को क्लोरोफॉर्म और सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट होगा CH3 CH2 का होल 8 COO माइनस का होल ट्वाइस CA2 प्लस। और जब इस सॉल्ट को हम लोग हीट करेंगे, इस सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में कीटोन Q6 मिलेगा, CH3 CH2 का होल 8 CO CH2 का होल 8 CH3। अब इस कीटोन Q6 का जब क्लीमेंसन मेथड से रिडक्शन कराएंगे तो उससे एल्केन जो P3 मिलेगी वो हो जाएगी CH3, और ये 3 3 6 और 2 8, और ये CH2, फिर इधर भी 3 3 6
तो R और CH3 ये मिल जाएगी एल्केन P3। और जब हम इस एल्केन P3 का डाई क्लोरीनेशन कराएंगे तो इसके डाई क्लोरीनेशन से देखते हैं मेसो प्रोडक्ट्स कितने मिलते हैं। अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, क्योंकि ये वास्तव में 9 और 18 19 कार्बन के एल्केन है। तो इसमें जो मेसो आइसोमर्स मिलेंगे, मेसो आइसोमर्स वो देखिए कौन कौन से मिल सकते हैं। वो मिलेंगे 119 नहीं मिल पाएगा, ये मिल जाएगा 218, एक तो मिल जाएगा 218, एक मिल जाएगा 317, एक मिल जाएगा 416, एक मिल जाएगा 515, एक मिल जाएगा 614 और एक मिल जाएगा 713 और एक मिल जाएगा 812 और एक मिल जाएगा 911। जरा काउंट करते हैं, ये 3 2 5 3 8, तो N1 की वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। N1 की वैल्यू 8 हो गई, ये N1 की वैल्यू हो गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ N1। अब अगर हम इसका जेमिनल डाइहैलाइड देखें, जेमिनल डाइहैलाइड्स, तो जेमिनल डाइहैलाइड्स कौन कौन से मिलेंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 और करिए 8 8 के बाद 9 9, उसके बाद 10 10, उसके बाद फिर रिपीट होंगे तो ये 3 4 7, सॉरी 4 4 8 तो 10। N2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 10। और विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड्स मिलेंगे तो बहुत, लेकिन अगर हम H इनॉल की बात करें, विसिनल डाइहैलाइड्स H इनॉल, वो आप देखोगे विसिनल का मतलब बिल्कुल अगल बगल कार्बन के H को हटाना है। अगर आप 1 2 को हटाओगे तो 2 नंबर कार्बन चिराग बन जाएगा, 1 3 करोगे तो 3 नंबर, तो 1 10 करोगे। लेकिन विसिनल है तो विसिनल में तो आप केवल 1 2 ले सकते हो या 2 3 ले सकते हो या 3 4 या 4 5 या 5 6 या 6 7 या 7 8 या 8 9 या 9 10, लेकिन सब में चिराग कार्बन होगा, तो N3 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0। अब उसके बाद हम लोग को देखना था कि P2 जो कि साइक्लोप्रोपेन है, और इस सॉरी 1 2 डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन है, ये तो P2 है। और इस P2 को हम लोग एक एल्डिहाइड R1 से ऑब्टेन कर रहे हैं। ये डाइएल्डिहाइड केवल पॉसिबल है R1, और इसकी रिएक्शन अगर इसका 1 मोल लेते हैं और N1 की वैल्यू 8 मोल HCl HCHO से कराते हैं, N1 देखिए 8, तो N1 जो है वो 8 है, इसकी 8 मोल जब HCHO से कराएंगे तो HCHO के साथ रिएक्शन कराते समझ में लिया है कास्टिक सोडा एक्सिस में, इसमें 2 बार 2 टाइम क्रॉस एल्डोल होगी, 2 टाइम्स क्रॉस एल्डोल से बन जाएगा प्रोडक्ट जो है CH2OH CHO CH2OH CHO। उसके बाद 2 टाइम्स क्रॉस कैनिजारो होगी, से बनेगा CH2OH 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 और साथ में 2 मोल HCOON। इस प्रोसेस में 4 मोल HCHO खर्च हो चुका है। अब जो 4 मोल HCHO बचा है उसकी NaOH की प्रेजेंस में सेल्फ कैनिजारो होगी और उससे मिलेगा ट्वाइस HCOONA और ट्वाइस मेथिल अल्कोहल, तो ये सॉल्ट मिल गया T। तो सॉल्ट T जो है N4 की वैल्यू, N4 की वैल्यू 4 आ जाएगी, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम फॉर्मेट, दैट इज T।
और जो साथ में कंपाउंड R2 मिला है, वो R2 जो कंपाउंड है, वो R2 कंपाउंड है ये। R2 कंपाउंड है ये। अब इसकी रिएक्शन जो हम लोग PCl5 एक्सिस से कराएंगे, फिर सोडियम ईथर लेंगे, तो इससे आप देखोगे ये हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, जिसका नाम आई थिंक P4 रखा गया। ये हाइड्रोकार्बन मिल गया। इस हाइड्रोकार्बन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वो है 3। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो है वो 3 है। अब ये देखना है कि N5 और N6 क्या है। N4 तो सोडियम फॉर्मेट हो गया था, N5 और N6 देखना था। 6 तक हमने लिए थे। एक बार चेक करते हैं कि N5 और N6 अच्छा, N5 जो है मेथनॉल के मोल्स, N5 जो है वो मेथनॉल के मोल्स है। तो N5 की वैल्यू जो है वो 2 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेथनॉल। और जो N6 है वो है 3, जो कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। इस तरह से N1 की वैल्यू देखिए 8 आ गई, N2 की वैल्यू 10 है, N3 की वैल्यू 0 है, N4 की वैल्यू 4 है, N5 की वैल्यू 2 है और N6 की वैल्यू 3 है। ये आपके अननोन्स की वैल्यू हो गई। अब जब हम सिग्मा आई एन आई इक्वल टू 1 to 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये 8 प्लस 20 प्लस 0 प्लस 416, 2 पंचे 10 और 3 छः 18, ये हो गया 20 और 8 28, 28 प्लस 26 प्लस 18, तो 20 20 40, 8 6 14, यानी 54 प्लस 18। 54 और 18 को जोड़ेंगे तो 50 60, 8 4 12, 72, 72। तो इस तरह से जो आंसर हो गया वो हो गया 72। आंसर ऑफ DPP 30 is 72। थैंक यू।